नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीला न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। अल्मोड़ा पुलिस के ट्रैफिक पुलिस के जवान ने स्वामिनी को लौटाया खोया हुआ पर्स। मोटर मैकेनिक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। रुद्रपुर से लूट के आरोपी को किया गया गिरफ्तार। कांग्रेस की जन आक्रोश रैली में हजारों की संख्या में सड़क में उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत ज्ञानदीप ग्लोबल स्कूल के विद्यार्थियों व शिक्षकों ने चलाया सफाई अभियान। देहरादून एसटीएफ ने किया भंडाफोड़। मांगों को लेकर लोहघाट उप जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों ने काली पट्टी बांध जताया विरोध। तराई की जनभावनाओं के अनुरूप बने वो कानून, बोले निवर्तमान चेयरमैन। संदिग्ध हालत में व्यक्ति की मौत, परिवार में मचा कोहराम। कमिश्नर दीपक रावत ने 16 डेंजर जोन का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। एक देश एक चुनाव पर कांग्रेस और भाजपा के बीच बड़ी सियासी टकरार। जसपुर में गुलदार के हमले में महिला घायल, ग्रामीणों में दहशत का माहौल। हल्द्वानी में बाजार बंद का निर्णय हुआ वापस। हार्ट अटैक से बचाव के लिए सीपीआर और स्वस्थ जीवन शैली पर डॉक्टर्स की सलाह। कनारी छीना में विशेष समुदाय को किराए पर कमरा न देने का निर्णय, क्षेत्रीय दुकानदारों ने उठाई आवाज। वन्यजीव मास्क के साथ शिकारी गिरफ्तार, फरार आरोपी की तलाश जारी। अब खबरें विस्तार से। दिनांक 29 सितंबर की सांय अल्मोड़ा ट्रैफिक पुलिस में तैनात कांस्टेबल टीपी ललिता प्रसाद को शुगर तिराहा अल्मोड़ा में ड्यूटी के दौरान सड़क पर एक पर्स गिरा हुआ मिला, जिसमें नकदी करीब 300-400 रुपए व कुछ दस्तावेज थे। मिले दस्तावेज के आधार पर जानकारी जुटाकर दिनांक 30 सितंबर को अल्मोड़ा ट्रैफिक पुलिस के जवान ने पर्स स्वामिनी के सुपुर्द किया। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर जनपद के थाना ट्रांजिट कैंप क्षेत्रांतर्गत मोटर मैकेनिक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा तथा पुलिस जांच में जुट गई है। हालांकि इस मामले में परिजनों ने 2 युवकों पर नशीला पदार्थ देकर हत्या का आरोप लगाया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ट्रांजिट कैंप में एक परिवार द्वारा सूचना दी गई कि उनके बेटे की मृत्यु हो गई है, जिसकी उम्र लगभग 28 वर्ष थी। तो इसमें प्रारंभिक जो तथ्य अभी तक प्रकाश में आए हैं कि ये कुछ लोगों के साथ थे रात को, और जिन लोगों के द्वारा इनके तबीयत खराब होने इत्यादि की सूचना घर पे नहीं दी गई, और उसके बाद जब परिवार जो है उनको लेके गया निजी हॉस्पिटल और उसके बाद सरकारी हॉस्पिटल, तो वहाँ पे हॉस्पिटल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। तो अभी इसमें पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर रहे हैं, और परिजनों का भी पूरा उनके तथ्य जो भी वो बयान देते हैं उन्हें अंकित किया जाएगा। उसके बेस पे इसको जाँच करेंगे, जो फैक्ट्स आते हैं उसके बेस पे अग्रिम कार्रवाई करेंगे। जानकारी ये मिली थी, घर वालों ने सुबह फ़ोन करा था हमारे पास कि बड़े वाले भाई को अस्पताल लेके गए हैं। तो पता चला कि उसके दो तीन दोस्त थे, 2-3 दोस्त थे, रात में दारू पी थी साथ में मिलके, और दरवाजे पे छोड़ के चले गए नशे में हालत में। पता नहीं क्या खिलाया उसको, क्या पिलाया, कुछ खिलाया पिलाया था। अब पता चला मम्मी निकल के आई थी घर से बाहर, तो गाड़ी जब तक छोड़ के भाग गए थे उसके दोस्त, उस बड़े वाले भाई को सांस ही चल रही, तो थोड़ी सांस चल रही थी। अंदर लेके गए, मम्मी ने देखा उसको तो वो तबीयत खराब थी, तो अस्पताल ले गए, तो डॉक्टर ने मना कर दी कि भाई ये ख़त्म हो गया, इसको लेके चले जाओ वापसी घर। सूचना दी सुबह आके, तो और टाइम हम लोग, पापा और मैं दिल्ली में काम करते, तो आज सुबह ही आए थे हम लोग 10 बजे। घर पर कोई था नहीं। उसके बच्चा होने वाला है आजकल। हाँ इसके बाद आइए। रात को फ़ोन किया था तो बोल रहा था मैं आ जाऊँगा, 1-1.5 घंटा लगेगा और आने में। तो फिर उसके दोस्तों ने बुला लिया, उसके दोस्तों के पास था वो। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्रांतर्गत 14 सितंबर को बदमाशों द्वारा हाईवे से एक सराफा व्यापारी के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद थाना जसपुर और थाना कुंडा क्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान लूट की घटना में मास्टरमाइंड दिलशाद और साजिद उर्फ कल्लन को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। जबकि घटना में शामिल 10-10 हजार के 2 इनामी बदमाश इरफान और रिजवान को जसपुर मुरलीवाला गांव के पास बने खंडर से पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो उनके पास से 315 बोर के 2 तमंचे व जिंदा कारतूस के साथ सराफा व्यापारी से लूटा हुआ माल भी बरामद किया गया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। लूट की घटना हुई थी, जिसमें 2 मुलजिमों को पहले गिरफ्तार किया गया था। कल 2 और अपराधी जो इसमें शेष रह गए थे उनको गिरफ्तार किया गया। इसमें एक का नाम इरफान और दूसरे का रिजवान है, जिसमें इरफान की अपनी क्रिमिनल हिस्ट्री है, उस पर 3 मुकदमे उत्तर प्रदेश के विभिन्न थानों में दर्ज हैं। इनकी गिरफ्तारी के बाद जो संपूर्ण सामान था जो लूट में लूटे थे चारों लोगों ने मिलकर, उसमें वो सारा संपूर्ण सामान बरामद हो गया है। रिजवान इसमें एक ऐसा व्यक्ति था जिसने रेकी की थी और बाकी अपने साथियों को बताया था कि किस तरह से लूटना है। उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। आज उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।
मेरी तरफ से इस पूरी टीम को, जो जसपुर थाने की टीम थी, उन्हें 2,500 रुपये के इनाम की घोषणा कर रहा हूँ। और इसमें एसओजी जो प्रकाश एसओजी इंचार्ज हैं काशीपुर के, उन्होंने बड़ी मेहनत की, बड़ी लगन से इस केस को वर्कआउट किया। अपने पूर्व कार्यक्रम के तहत आज हल्द्वानी में कांग्रेस के सभी वरिष्ठ चेहरे जन आक्रोश रैली के माध्यम से सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। रैली के माध्यम से उन्होंने अपना विरोध जाहिर किया। कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित जन आक्रोश रैली में हजारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, जो कि न केवल पार्टी के समर्थन में बल्कि सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ अपना विरोध दर्ज किया। रैली का आयोजन कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में किया गया। नेताओं ने नारेबाजी करते हुए लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया और वर्तमान सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े करे। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार से जनता आज ही जा चुकी है, त्रस्त है। कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है और लगातार महिलाओं के प्रति अत्याचार, जुल्म जातियाँ बढ़ रही हैं। सामूहिक बलात्कार, अपहरण, हत्याएं, डकैती, ये रोज़मर्रा की घटनाएं हैं। एक असुरक्षा का माहौल बन चुका है पूरे प्रदेश में और भ्रष्टाचार ने सारी सीमाएं लाग दी हैं और कहीं न कहीं सरकार के संरक्षण में अपराधी बेलगाम होकर, बेखौफ होकर यह कार्य कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि जो आपदा से पूरा प्रदेश प्रभावित है, नैनीताल जनपद में चाहे रक्षा नाला हो, चाहे कलशा नाला हो, चाहे बल्दिया नाला हो, वहाँ के लोग डर के साए में जी रहे हैं। आपदा के प्रति सरकार का रुख गंभीर नहीं है। यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं, जबरानी बांध एक प्रमुख मुद्दा है। लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने कहा था, चुनाव में वायदा किया था कि हम जबरानी बांध का निर्माण करेंगे। आज जबरानी बांध ठंडे बस्ते में चला गया है। अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम, स्पोर्ट्स स्टेडियम के अस्तित्व को खतरा पैदा हो रहा है और राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की बात लगातार सरकार पिछले 5 वर्षों में करती रही है और राष्ट्रीय खेल सरकार करा नहीं पा रही है। यहाँ तक कि मेंटेनेंस के नाम पर, रखरखाव के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में 1 रुपया इन्होंने आज तक नहीं दिया। गोला नदी का पुल ध्वस्त हो चुका है। जबरानी बात की बात मैंने कही है, जू कहाँ गया, जू गायब है। और तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस आज आंदोलन कर रही है। और ये भी है कि जो रिंग रोड की बात है, रिंग रोड में किसानों की ज़मीनों को जबरन छीना जा रहा है। जो छोटे गरीब काश्त के लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, उनके आशियानों को अतिक्रमण के नाम पर तोड़ा जा रहा है। तमाम मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर आज जन आक्रोश रैली के माध्यम से हम सरकार को सचेत करना चाहते हैं कि अपनी नीतियों से, अपनी हरकतों से बाज आएं और अन्यथा जनता सड़कों पर उतरने को बाध्य होगी। और निश्चित रूप से ये शुरुआत भर है। आगे भविष्य में हम मजबूती के साथ पूरे प्रदेश में अलग जगाने का काम करेंगे और मेरा विश्वास है कि परिवर्तन आएगा। यशपाल जी ने जो हुकार रुद्रपुर से भरी प्रदेश देहरादून तक जाएगी। देखिए, ये शुरुआत हुई है उधम सिंह नगर रुद्रपुर से। आज देखिए, लगातार शासन निरंकुश हो गया है, महिला अपराध बढ़ रहे हैं, पुलिस और प्रशासन लगातार विपक्षी दल के लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, गरीबों को मारा पीटा जा रहा है, जनप्रतिनिधियों का अपमान हो रहा है, हारे हुए और पद से हटे हुए लोगों को लेकर कैंप किए जा रहे हैं और जो चुने हुए विधायक हैं, जो चुने हुए जिला पंचायत के सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं या बीडीसी मेंबर प्रधान हैं, उनकी अनदेखी हो रही है। और सरकार के रहते हुए बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, पेपर लीक हो रहे हैं, भर्ती घोटाले हो रहे हैं। इन सारे विषयों को देखते हुए जन आक्रोश रैली है महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ और कुप्रशासन के खिलाफ। और प्रशासन और जो जिस तरीके से प्रशासन और पुलिस काम कर रही है, हम निश्चित ही उसकी निंदा करते हैं। ये जो आक्रोश है, ये जनता का दर्द है। अव्यवस्थाओं का जो अंबार है, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण, अपराधियों को संरक्षण, नफरत फैलाने वालों को संरक्षण, ये भारतीय जनता पार्टी का सरकार का प्रतीक और प्रमाण बन चुके हैं। लगातार हम देख रहे हैं हल्द्वानी में इनके संगठन नफरत का बाजार खोले हुए बैठे हैं।
हिंसा करने पे उतारू हैं, खुद कानून को अपने हाथों में ले रहे हैं। और ये अधिकारी तानाशाही रवैये से लोगों से बात करते हैं। आम फरियादी जो गरीब आदमी जाता है उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, जैसे कि अंग्रेजों के माय लॉर्ड हों। लेकिन इनको बताना चाहता हूँ, अंग्रेजों का शासनकाल भी कांग्रेस ने मुक्त कराया था इस देश से, और आपके शासन को भी मुक्त कराने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। जिला प्रशासन आपके कई कार्यों को मिलना है, विशेष अधिकार हनन का विषय है, ये तो सदन में मैं लाऊंगा इस जिला प्रशासन के खिलाफ। अरे कौन सी गलत फहमी में हो, दिमाग ठीक भी करना आता है और सही रास्ता भी दिखाना आता है, दोनों करेंगे। विशेष रूप से हमारे देखिए, सरकार हर मोर्चे पे फेल है। इस इलाके का सबसे बड़ा रोजगार देने वाली नाटका, कोसी, गोला, जो करीब 70-80 हजार लोगों को रोजगार देती थी, वो निजी हाथों में दे दिया गया है। जिन लोगों ने 2 करोड़ नए रोजगार हर साल देने की बात की थी, उन्होंने 40 करोड़ बेरोजगार बना करके घर बिठा दिए हैं। और अच्छे दिन लाने वालों ने हालत ये कर दी है, चूल्हे जलाने मुश्किल हो गए। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। कोड़ पे खाज ये है कि कानून व्यवस्था चौपट है। भाजपा के लोग जिन्होंने नारा दिया था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वो बेटियों का यौन शोषण करने पे लगे हैं और फरारी में दाएं बाएं घूम रहे हैं। भाजपा उनको बचाने में लगी है, इसलिए इस सरकार के खिलाफ ये जनाक्रोश आज सड़कों पर है। चाहे वो देहरादून हो, हरिद्वार हो, आपका उधम सिंह नगर हो या आज हल्द्वानी में हो, ये बढ़ता जाएगा। ये इस प्रदेश के कोने कोने तक जाएगा जब तक इस सरकार को हम नहीं उखाड़ फेंकेंगे। बाजपुर में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत सफाई अभियान चलाया गया और लोगों को जागरूक भी किया गया। सोमवार दोराहा स्थित ज्ञानदीप ग्लोबल स्कूल के विद्यार्थियों और शिक्षकों द्वारा शहर में गुरुद्वारा साहिब से लेकर बाजपुर तहसील परिसर तक सफाई अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर में आयोजित होने वाले स्वच्छता ही सेवा अभियान का मकसद स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आप लोगों का कि आपने मेरे को यहाँ पे बोलने का अवसर दिया, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आज हमारे स्कूल द्वारा ज्ञानदीप ग्लोबल स्कूल द्वारा गुरुद्वारा बाजपुर से लेकर तहसीलदार बाजपुर तक स्वच्छता अभियान चलाया गया है, जिसमें हम लोगों ने पूरी कोशिश से सारा कचरा उठाया है। पर मैं लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आज हमने जो कचरा उठाया वो बहुत गंदा था। मैं इसलिए कहना चाहूँगा ये क्योंकि लोग जो हैं खा पी के इधर उधर कचरा फेंक देते हैं, तो हम लोग तो ऐसा करने रोज रोज नहीं आ सकते हैं, तो ये इसकी सफाई भी आपको ही करनी पड़ेगी। तो आप लोग अपने आप को स्वच्छ रखें ताकि आप तरह तरह की बीमारियों से बच पाएं, जैसे अभी कोविड-19 जैसी महामारी से हम लोगों को बचे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ग्लोबल स्कूल की छात्र आप सबसे ये कहना चाहूंगी कि आज हमने जो ये सफाई करी है, हम इसके प्रति बहुत प्रसन्न हैं और हमें अपने आसपास स्वच्छता ही फैलानी चाहिए। मैं अपने छोटे बड़ों सबसे कहना चाहूंगी कि स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए। स्वच्छता ही आगे हमें बढ़ाएगी। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगी कि हमें अपने आसपास स्वच्छता रखनी चाहिए, कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। जो लोग खा पीकर कूड़ा इधर उधर फेंक देते हैं, हमें उनको प्रेरित करना चाहिए कि ऐसे नहीं करें। और मैं ये कहना चाहूंगी कि जो लोग भी इधर उधर कूड़ा फेंककर गंदगी फैलाते हैं वो नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। अभियान के तहत ये पूरे भारतवर्ष में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये अभियान चलाया गया है, जिसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता से अपील की है, सारे विद्यालयों के बच्चों से अपील की है कि अपने आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ रखें, स्वस्थ रखें। तो उसी अभियान के तहत आज हमने ये ज्ञानदीप ग्लोबल स्कूल के शिक्षक और विद्यार्थियों ने बाजपुर गुरुद्वारा साहिब से तहसील परिसर तक स्वच्छता अभियान चलाया है। और हम लोगों से भी अपील करते हैं कि अपने घरों में स्वच्छता अभियान बनाए रखें, आसपास स्वच्छता रखें, ताकि समाज में फैलने वाली बीमारियों से बचा जा सके। साइबर क्राइम पर नकेल कसते हुए एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स ने एक बड़ी गुत्थी को सुलझाने में सफलता हासिल की। एसटीएफ के एसएसपी नवनीत सिंह के नेतृत्व में एसटीएफ ने फर्जी सिम कार्ड उपलब्ध कराने वाले मास्टरमाइंड को हरिद्वार के मंगलौर क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 1816 सिम कार्ड, 2 चेकबुक, 5 मोबाइल फोन और 2 बायोमेट्रिक डिवाइस बरामद किए गए हैं। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। मामला जो है उत्तराखंड पुलिस एसटीएफ के हाथ लगा है। इसमें एक बहुत बड़ी जो है उपलब्धि जो है उत्तराखंड पुलिस की ये है
इसमें आज एसटीएफ ने जो है मंगलोर बेस जो है एक बड़ा गैंग जो है ऑपरेट हो रहा था, जो कि विदेशों में जो है सिम कार्ड ओटीपी बेचने का कार्य करता था। ये पूरा गैंग पिछले 1 साल से यहाँ एक्टिवेट था। ये पूरे भारत में अपने आप में एक पहला ऐसा प्रकरण होगा जहां पर जो है इस तरीके से जो है यहाँ पर जो सिम कार्ड्स है और ओटीपी नंबर्स है, ये साउथ ईस्ट एशिया जो है, जो कंबोडिया, वियतनाम, चाइना, मलेशिया यहाँ पर जा रहे थे। जो सिम कार्ड खरीदे जाते थे तो जो गांव के ऐसे भोले भाले लोग हैं उनको जो है अलग अलग प्रलोभन देकर, जैसे चाय के कप, टी सेट या पैसे ऐसे देकर जो है उनके आधार कार्ड और बायोमेट्रिक्स लिए जाते थे और सिम कार्ड इशू कर लिए जाते थे। और सिम कार्ड जो है ये जो मोबाइल बेचने वाली जो दुकानें होती है, मोबाइल सिम कार्ड बेचने वाली दुकानें, तो सिम कार्ड बेचने वाली दुकानें जो है इनको सप्लाई कर रही थी ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को। और इन सारे सिम कार्ड्स के माध्यम से जो है बड़े साइबर फ्रॉड्स जो है अंजाम दिए जा रहे थे। अब तक के 35 ऐसे केस जो है भारत में इसके माध्यम से जो है वो दर्ज है, जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा की जो है वो साइबर फ्रॉड की डकैती जो है बंगाल में है, 10 लाख से ऊपर की डकैती उत्तराखंड में भी है, गोपेश्वर में। तो 2 मामले जो है इसमें उत्तराखंड के और 35 से ज्यादा मामले जो है भारत में, जो इन सिम कार्ड्स को के माध्यम से जो है साइबर ठगी की गई। तो ये एक बहुत बड़ा मामला जो है ये उत्तराखंड पुलिस एसटीएफ ने जो है इसको क्रैक किया है। उत्तराखंड प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ के आह्वान पर अपने विभिन्न मांगों को लेकर उप जिला चिकित्सालय लोहाघाट में चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सोनाली मंडल व डॉक्टर विराज राठी के नेतृत्व में चिकित्सकों व स्वास्थ्य कर्मियों ने सोमवार को काली पट्टी बांधकर विरोध जताते हुए कार्य किया। डॉक्टर विराज राठी ने बताया कि प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ के निर्देश पर अपने विभिन्न मांगों को लेकर सभी चिकित्सकों व स्वास्थ्य कर्मियों ने विरोध स्वरूप काली पट्टी बांधकर अपना कार्य किया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, हम अपनी खुशी से बिल्कुल भी जो हमारा फंक्शन है और जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें भी पता है पहाड़ों में सरकारी अस्पताल के ही डॉक्टर सबसे ज़्यादा सेवा देते हैं, कोई प्राइवेट वाला यहाँ नहीं है कि दूसरी जगह जा सकते हैं। हमें सच में बहुत दुख है और हम ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि इस तरीके का हमारे द्वारा फंक्शन किया जाए। हमारी कुछ मांगे हैं जो पिछले 2.5 साल से पूरी नहीं हुई है, 3 साल से, जैसे कि डीएससीपी पहाड़ में कार्यरत डॉक्टर को जो एक प्रोन्नति का वो मिलता है, प्रमोशन मिलता है, वो नहीं मिल रहा है। दूसरा डीसीपी हमारे बहुत से सीनियर है जिनको भी प्रमोट नहीं किया गया है। तीसरा पर्वतीय क्षेत्र में जो विशेषज्ञ डॉक्टर काम कर रहे हैं वो उनको दूसरे डॉक्टरों के अपेक्षा, जैसे कि अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज और दूसरे मेडिकल कॉलेज में जो लोग काम कर रहे हैं उनके बराबर वेतन नहीं दिया जा रहा है। उसके अलावा कुछ मांगे ये हैं कि हमारी सुरक्षा की मांग है और दंत चिकित्सक हैं उनको समायोजन की मांग है। तो ये मांगे कुछ बहुत पहले से चल रही हैं जिसमें सिर्फ आश्वासन मिल रहा है पिछले 3-4 सालों से, लेकिन वो पूर्ण नहीं की जा रही है। तो हमें बिल्कुल मजबूर होके ये अनशन का जो है पथ अपनाना पड़ रहा है। तो वो हम प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ जो सेंट्रल कमेटी है उसके द्वारा दिए गए जो निर्देश हैं उसके अनुसार हम लोग इसमें अनशन का आगे का कार्य करेंगे। जैसे कि उन्होंने आज मीटिंग भी है, यदि उसमें सारी हमारी मांगें पूरी हो जाती हैं तो फिर जो भी होगा उनके द्वारा दिया गया जो निर्देशन होगा प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ का, तो उसी हिसाब से हम आगे चलेंगे। जी हाँ, यदि 4 तारीख तक हमारी मांगें नहीं मानी गई तो उसके बाद हम पेन ड्रॉप अपना अनशन करेंगे, जिसमें कि हम पेन के द्वारा यह सर्जरी कोई भी नहीं करी जाएगी। उसके अलावा जो पोस्टमार्टम ड्यूटी हैं और जो इमरजेंसी ड्यूटी है वो बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी, सुचारू रूप से सुचारू। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। उत्तराखंड राज्य में बनने वाले भू कानून को तराई की जनता की भावनाओं के अनुरूप बनाए जाने की मांग को लेकर सोमवार को काफी संख्या में लोग निवर्तमान चेयरमैन गुरजीत सिंह गित्ते के नेतृत्व में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार अक्षय कुमार भट्ट को सौंपा गया। निवर्तमान चेयरमैन गुरजीत सिंह गित्ते ने कहा कि उत्तराखंड राज्य में बनने वाले भू कानून में तराई वासियों के हित सुरक्षित रहने चाहिए। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मंत्री की यही मांग है, जो भू कानून बन रहा है वो तराई के लोगों के भावनाओं के अनुरूप बनना चाहिए, क्योंकि तराई की एक ऐसी बेल्ट है जिसका राजस्व से पूरा उत्तराखंड लगभग चलता है। तो हमारी यही मांग है कि तराई जो भी भू कानून बने वो तराई के लोगों की भावनाओं के अनुरूप बने
और इसके अंदर हमारी तराई के का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। उस कमेटी के अंदर हमारे लोगों को भी लेना चाहिए, तराई के लोगों को भी, जो अपना विचार विमर्श कर सके बैठ के कमेटी में, और उसके बाद ये कानून लागू होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक कानून जो है थोप दिया जाए और उसमें जो है हमारी तराई के लोगों का नुकसान हो। अगर ऐसा होता है तो उसके लिए हम तराई के सब लोगों को हम अपील भी करेंगे कि आप लोग भी अपने स्तर से, जहाँ पे भी जिले स्तर पे हो, चाहे एसडीएम स्तर पे हो, चाहे तहसील स्तर पे हो, इस कानून में जो है हमारी तराई के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करें। अगर ये कानून खाली कुछ लोगों को उजाड़ने के लिए बनाया जा रहा है तो इसका घोर विरोध होगा। यही हम कहने के लिए यहाँ पर आए। उधम सिंह नगर के बाजपुर में रविवार को दोराहे ढाबे के पास बैठे एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान 50 वर्ष प्रदीप पांडे के रूप में हुई है, जो कि गांव धनसारा का निवासी बताया जा रहा है। दरअसल आपको बता, ढाबा मालिक द्वारा तुरंत पुलिस को घटना की सूचना दी गई। पुलिस ने प्रदीप को बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच शुरू कर दी है। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग जो हाल ही में स्वाला में बंद था, फिर से खोला गया है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने रविवार शाम स्वाला का दौरा किया और एनएच के अधिकारियों से भूधसाव के स्थायी समाधान पर चर्चा की। उन्होंने सावधानी बरतने और चंपावत में कैंप लगाने के लिए एनएच के मुख्य अभियंता को निर्देश भी दिए। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। और देखिए, टनकपुर से चंपावत जो ये हमारा हाईवे है, जो पिथौरागढ़ भी जाता है, काफी क्रिटिकल है। और आप जानते हैं पिछले 10-15 दिनों से यहाँ पे ऑन एंड ऑफ बहुत बड़ा स्लाइड आ रहा था। हालांकि ये स्लाइड जोन पुराना है, लेकिन इतना डेंजरस नहीं था जितना ये इस बार हो गया है। और कुछ ये ऐसा इसमें है कि सड़क भी नीचे बैठी है और कुछ ऐसा है कि ऊपर से भी मलबा आया है। यहाँ पे एक उल्लेखनीय बात यह है कि कुछ प्राकृतिक स्रोत हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं, जो इस मिट्टी को लूज करते रहते हैं और बार बार ये गिरता रहता है। यद्यपि एनएच में जो हमारे प्रोटेक्शन वर्क्स हैं, जिनकी लंबी सूची है 30 से 35 के आसपास, उसमें ये चयनित था पहले से ही। वो काम इसमें शुरू नहीं हो पाया था क्योंकि ज्यादा मलबा आ गया है। इसको कॉस्ट को थोड़ा रिवाइज किया गया है और इसमें इस तरह की स्ट्रैटेजी बनाई गई। अभी यहाँ पे जो इंजीनियर साहब हैं और टीएचडीसी के भी एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये कहना है कि जो इसका स्लोप है, इसको इसमें ये कुछ इसको स्टेबल करेंगे। इसका जो ढाल है इसको थोड़ा ये घटाएंगे ताकि ये स्टेबलाइज हो जाए, और इसमें से जो मलबा निकलेगा उसको सड़क के नीचे की तरफ प्लेस करेंगे ताकि उसको स्थिरता प्रदान हो। फिलहाल अच्छी बात यह है कि छोटे बड़े व्हीकल्स दोनों के लिए हमने इसे खोल दिया है और निगरानी इस पे रहेगी, क्योंकि जब जब बरसात होगा यहाँ पे थोड़ा मुझे लगता है एहतियात हमें बरतना हो। जसपुर विधानसभा क्षेत्र के तराई पश्चिम वन प्रभाग के काशीपुर रेंज में गुलदार का आतंक जारी है। बीती रात गुलदार के हमले में एक महिला और एक व्यक्ति घायल हो गए। इस हमले से इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। आपको बता दें कि पूरा मामला गुलरगोज गांव का है। रात के समय सावित्री देवी अपनी गौशाला जा रही थी, तभी गुलदार ने उन पर हमला कर दिया, जिसके बाद महिला के हाथ और पैरों में गंभीर घाव आए हैं। इसके बाद ग्रामीणों ने महिला को जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा, जहाँ पर उनका इलाज जारी है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। समय जिस समय ये घटना हुई, और फिर हम अस्पताल चले गए। फिर वन विभाग की टीम हमारे यहाँ 11:15 बजे आई थी ना, 11:15 बजे यहाँ। हाँ, पहले तो हमारे वहाँ ये बछड़ा भी तो खाया था ये पीछे, और एक दो बार यहाँ भी मिला। अभी तो हम निजी से कराया है सर। वो तो कहते हैं तुम्हारे साथ हैं। जो ये हमला हुआ है हमारी माता जी पे हुआ है, रात लगभग 8:30-9 बजे के टाइम की बात है। तो माता जी पीछे हमारी गौशाला है, तो वहाँ जाने के लिए निकली घर से, और बाहर निकलते ही गुलदार का हमला हुआ है। सर हमारी तरफ से तो नहीं सूचना नहीं दी गई, लेकिन गुलदार काफ़ी बार देखा जा चुका है इस क्षेत्र में, पहले भी माहौल तो बना हुआ है काफी समय से। हल्द्वानी में 30 सितंबर को बाजार बंद करने की चर्चा को लेकर अब स्थिति स्पष्ट हो गई है। संयुक्त व्यापार संघर्ष समिति ने इस फैसले को वापस ले लिया है और अब बाजार खुला रहेगा। आपको बता दें कि पहले मंगल पड़ाव से रोडवेज चौराहे तक सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रही 101 दुकानों को तोड़ने के विरोध में बाजार बंद करने का प्रस्ताव किया गया था, लेकिन अब उस प्रस्ताव को वापस ले लिया गया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट।
व्यापारी कर रहे थे, जितने भी संगठन थे वो खुद व्यापारी जो है बाहर निकल के नहीं आ रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं शासन प्रशासन द्वारा एक आश्वासन मिला है कि उनको दुकानें वगैरह मिलेंगी। और साथ ही एक संदेश भी देना चाहूँगा, कुछ व्यापार मंडल ऐसे हैं जो राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं, उनके मुख्य पदाधिकारी जो अपना इसमें लाभ और हानि देख रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ पर व्यापारी हित की बात आई वहाँ पर बाजार बंद का जो आह्वान किया गया था, आज उसको सारे व्यापारियों एकता की समिति के जो भी थे सब वहाँ पर बैठक हुई और उन्होंने ये कहा है कि कल बाजार खुलेगा, क्योंकि शायद मुख्यमंत्री जी से बात हुई है और उसके संबंध में ही आगे व्यापारियों को उसकी रूपरेखा तैयार कर दी जाएगी और फिर सब व्यापारियों को सूचित कर दिया जाएगा और कल बाजार खुलेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाजार बंद की जो कॉल थी संयुक्त व्यापार संघर्ष समिति द्वारा थी। संयुक्त व्यापार संघर्ष समिति द्वारा कल एक प्रेस वार्ता करी गई थी, जिसमें एक कल बाजार बंद की घोषणा करी गई थी। आज डॉक्टर अनिल कपूर डब्बू मंडी परिषद के अध्यक्ष जी द्वारा एक आश्वासन हमें दिया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम हल्द्वानी आने का हो रहा है, जिसमें हम आपकी वार्ता कराएंगे, कुछ न कुछ आपको सकारात्मक हल इसमें निकालेंगे। विश्व हृदय दिवस के अवसर पर हल्द्वानी में डॉक्टर प्रकाश पंत ने हृदय रोग से बचाव के उपायों पर जानकारी दी। उन्होंने बदलती जीवन शैली और गलत खान पान को हार्ट अटैक के बढ़ते खतरे का मुख्य कारण बताया। डॉक्टर पंत ने CPR कार्डियोपल्मोनरी रिस्टेशन की अहमियत पर भी जोर दिया। उन्होंने बताया कि हार्ट अटैक के दौरान CPR से मरीज की जान बचाई जा सकती है। इस दौरान उन्होंने बताया कि अब हृदय रोग केवल वृद्धावस्था तक सीमित नहीं रहे, बल्कि युवा भी इस समस्या से प्रभावित हो रहे हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। आज बेसिकली 29 सितंबर है, वर्ल्ड हार्ट डे है। तो वर्ल्ड हार्ट डे में हम लोग कोशिश करते हैं कुछ पब्लिक अवेयरनेस कैंप लगाएं। तो आज जैसे हम लोग देखते हैं कि थ्रू आउट इंडिया है, पूरे विश्व में हृदय रोग बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। युवा इसमें ज़्यादा ही चपेट में आ रहे हैं। पिछले टाइम में आपने कई लोगों को देखा था, राजू श्रीवास्तव, कई लोग सेलिब्रिटीज से हुए, जो कई बार सडनली अटैक पड़ जाता है, सडनली बेहोश हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में कहीं भी किसी पब्लिक प्लेस में हो जाए, हॉस्पिटल में तो लोगों को बचाने के लिए मिल जाते हैं, तो पब्लिक प्लेस में इस तरह के पेशेंट कोलैप्स कर जाते हैं। तो एक पब्लिक अवेयरनेस कैंप लगाया, इसे CPR कहते हैं। इसमें जैसे कई बार मरीज एकदम से बेहोश होता है, तो पहले हम ये कंफर्म करते हैं कि भाई हार्ट रुकने के कारण हुआ है बेहोश। अगर हार्ट रुकने के कारण होता है तो इसमें छाती के कंप्रेशन देकर और माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देकर, ब्रीदिंग देकर हम अगर टाइमली ऐसा कर देते हैं तो बहुत सारे पेशेंट को हम टाइमली बचाते हैं। इसे CPR टेक्निक कहते हैं। तो इसमें आज हम लोगों ने बहुत सारे पब्लिक के लोगों को बुलाया है और उन लोगों को हमने सिखाया है, सो दैट कि ये वाला टेक्निक को यूज करके वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुसीबत में लोगों की मदद कर पाए। मैं डॉक्टर प्रकाश पंत हूँ, कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। यहाँ सबसे 20 साल से यहाँ की सेवा कर रहा हूँ और आगे भी कोशिश करेंगे कि यहाँ की जनता को अपनी पूरी सेवा निस्वार्थ भाव से कर पाए। आमंत्रण दिया कि मैं आके वर्ल्ड हार्ट डे में हार्ट अटैक रिलेटेड और CPR रिलेटेड काफ़ी चीज़ों को लेकर सीख कर और उनको बाकी जगह उनका इस्तेमाल करूं और उनका ज्ञान मैं बाकी लोगों को भी दूं। इसके लिए मैं धन्यवाद अदा करता हूं डॉक्टर प्रकाश पंत, DM कार्डियोलॉजिस्ट का, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से CPR जो कि कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन, वो एक तरीके से हृदय, फेफड़ों और का रुकने पर उनका पुनर्जन्म होने के बारे में बताया और हमने किसको देना चाहिए वो भी बताया। और उन्होंने हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के बीच में डिफरेंस भी बताया और नई टेक्नोलॉजी जो इंडिया में AED की आ रही है हार्ट अटैक को अवॉइड करने के लिए, जो कि अभी तक एयरपोर्ट्स में अवेलेबल है, जो आगे भी रेलवे स्टेशनों में या बाकी जगह होगी, उसके बारे में भी उन्होंने समस्त ज्ञान दिया। इनका मैं उनका आभारी हूँ। मेरा नाम राजेश। हार्ट की अवेयरनेस तो आजकल बहुत ज़रूरी हो रही है और उसकी जानकारी सर ने काफ़ी मात्रा में दे दी है। मैं एज़ गायनेकोलॉजिस्ट अपनी स्त्री रोगों में जो हार्ट की प्रॉब्लम होती हैं उनके बारे में ज़्यादा आपको जानकारी देना चाहूँगी। किस तरह से प्रेगनेंसी में, डिलीवरी के तुरंत बाद कई बार हमें पता नहीं होता हार्ट की प्रॉब्लम्स का, और वो भी एक कार्डियक अरेस्ट पे पेशेंट जो है लैंड कर जाता है, कई बार OT में, OT के तुरंत बाद। तो अगर हमें हार्ट की बीमारी का पहले से पता रहेगा, इसीलिए हम लोग प्रेगनेंसी में एज अ रूटीन अब हार्ट की जांच कराते हैं, ताकि हमें समय से हार्ट के बीमारियों का पता लग सके और महिलाएं कम से कम इसकी चपेट में आए। अल्मोड़ा के
भैंसियाछाना विकास खंड के रीठागाड़ पट्टी कनारी छीना में 29 सितंबर 2024 को एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में कनारी छीना के दुकानदारों और क्षेत्रीय जनता ने एक विशेष समुदाय के लोगों को बिना पुलिस वेरिफिकेशन के किराए पर कमरा न देने का निर्णय लिया। इस बैठक में रीठागाड़ दगड़ियों संघर्ष समिति के युवाओं ने कनारी छीना और भैंसियाछाना विकास खंड को विशेष समुदाय मुक्त करने की आवाज उठाई। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। उधम सिंह नगर के तराई पश्चिम वन प्रभाग के पतरामपुर रेंज में वन विभाग को एक बड़ी सफलता मिली है। यहाँ वन विभाग की टीम ने गश्त के दौरान 2 किलो प्रतिबंधित वन्यजीव मांस के साथ एक शिकारी बलजीत सिंह को गिरफ्तार किया है। हालांकि उसका एक साथी फरार हो गया। आपको बताते चले कि आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह मांस को तुमड़िया डैम के मलकीत सिंह के घर से लेकर आ रहा था। इसके बाद वन विभाग ने मलकीत सिंह के घर पर छापेमारी की, जहां बर्तनों में भी मांस पाया गया। वन क्षेत्राधिकारी धर्मानंद सुनाल ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और फरार आरोपी की तलाश जारी है। डीएफओ तराई ने आरोपी को जेल भेजने के आदेश दिए हैं। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। मैं जैसे हमारे स्टाफ जो राउंड में था, हम लोग भी अभी राउंड में थे, तो हमारे स्टाफ द्वारा जो है अपना जंगल गश्त में था, तो उस समय जो 2 लोग बाइक में आते हुए दिखाई दिए। बाइक में आते हुए स्टाफ को देखते हुए उसमें से जो है एक आदमी फरार हो गया और मतलब थैला फेंकते हुए। तो बाद में दूसरे आदमी को जब अरेस्ट किया, तो अरेस्ट करने पे जो थैला था उसको देखने पे पता चला उसमें मांस पड़ा हुआ, जंगली मतलब कोई भी था, जंगली वन्यजीव का। तो बाद में पता चला कि वो जो है तुम्हारे नाम के किसी मलकीत सिंह के घर से लेके आ रहा था। तो सूचना पे हमारे द्वारा तुरंत जो है उसको जो अरेस्ट किया हुआ आदमी था उसको तुरंत लेके हमारे द्वारा मलकीत सिंह के घर भी जाया गया। वहाँ पर जो भी हमने उनके जो किचन में बर्तन सब तलाशी दी गई, तो उसमें जो भी वहाँ पर उनके घर पे भी बना हुआ पका हुआ मांस मिला, कुछ बर्तनों में लगा हुआ, तो हमने वो भी अरेस्ट किए, मतलब जब्त किए गए हैं सामान को। इससे से हमारा और एक जो जिसके जरिए खरीद के लाया था एक लड़का और इसने बताया था, उसको भी हमने अभी अरेस्टिंग के लिए लेके आए उसको। इसमें भी जो भी हमारे अभी तो डीएफओ साहब जो भी हमारे इसमें उन्होंने जेल भेजने के लिए कार्रवाई के लिए बोला है। अभी जैसे भी उच्च अधिकारी को हमारे आदेश होगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।